उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय अध्यक्ष परिषद का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में नगर निकायों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। नगर पालिका परिषद मऊ के अध्यक्ष श्री अरशद जमाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। आज की मीटिंग में सरकार द्वारा स्वकर प्रणाली लागू किए जाने पर, नगर निकायों के अध्यक्षों के अधिकारों को खत्म किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। स्वकर प्रणाली के विरुद्ध स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन हाई कोर्ट जा सकती है। अरशद जमाल ने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट देखें। परिषद से अध्यक्ष हूँ, सुनकर आया हूँ वहाँ पे। आज जो बैठक हो रही है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया जो स्वकर प्रणाली की विसंगतियां हैं उसके बारे में आपने बताया, और ये बात सही है कि सरकार के साथ हम लोग हैं और सरकार का ही एक अंग है, कोई अलग नहीं हम लोग हैं। तो स्वकर प्रणाली लागू करने से पहले सरकार को या विभाग को चाहिए था कि अध्यक्षों के साथ भी कुछ वार्ता करें। किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की गई। अध्यक्ष चुन कर आता है और अध्यक्ष को अधिकारों से वंचित कर दिया गया। स्वकर प्रणाली में न कोई राय ली गई और स्वकर प्रणाली लागू करने में न अध्यक्षों का कोई अधिकार है। इवन अध्यक्षों का ही नहीं, जो नगर पालिका का बोर्ड है, जो सबसे बड़ी ताकत है, उसके अधिकारों को भी समाप्त कर दिया और सीधे सरकार ने ही गजट कर दिया कि स्वकर प्रणाली लागू करना अनिवार्य है। अभी जो ठीक है, सरकार ने ये भी कर दिया, लेकिन उसमें आप ये बताइए कि एक आदमी का मकान ऐसी जगह बना हुआ हो जिसकी 1 करोड़ रुपए लागत है, तो उस पर भी वही कर निर्धारण का रेट होगा, और जिसका मकान 5 फुट की गली में बना हुआ है जो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की जिसकी लागत नहीं है, उसके भी कर का रेट एक होगा। तो ये विसंगति है बहुत बड़ी, जिसको दूर करने की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात की है और भी डेलीगेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। और इसके बाद अभी तो ये नुमाइंदा चेयरमैनों का वक्त है, लेकिन 700 से अधिक चेयरमैन है नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में। सब लोग मिलकर बड़ी बैठक भी करेंगे और इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा आज की बैठक के एजेंडे में और भी कई चीजें हैं, जैसे ये कि एमपी और एमएलए के लिए अब मानदेय निर्धारित है, मगर माननीय पालिका अध्यक्ष लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई मानदेय निर्धारित नहीं किया गया है। जो राजवित्त है, पंचम राजवित्त इस वक्त चल रहा है, तो राजवित्त जब बनाया गया था तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो प्रदेश सरकार की सकल आय है, उस सकल आय का एक निश्चित हिस्सा निकायों को वहां के विकास कार्यों के लिए और वहां की सैलरी और मानदेय के लिए दिया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत साल बीत गए, सरकार का जो बजट 1.5 लाख करोड़ का था वो बजट बढ़ के 8 लाख करोड़ हो गया, मगर निकायों का जो बजट है वो वही का वही रह गया। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो राजवित्त की ओरिजिनल सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों से सकल आय का जो हिस्सा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को जो बनता है वो परसेंटेज उनको दिया जाना चाहिए, ताकि विकास कार्यों में तेजी आ सके। पहले निकायों के जो अध्यक्ष उनकी ट्रेनिंग का कैंप लगा करता था, तो वो इस वक्त काफी दिनों से बंद है। तो सरकार से ये भी हमारी मांग है कि निकायों अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग, उसमें होता क्या है कि जब बहुत सारे निकायों के अध्यक्ष एक साथ आते हैं तो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उससे सीखने को बहुत मिलता है कि किन निकायों में अच्छा काम हो रहा है, तो उसको देखा जाता है, सीखा जाता है। उसके एक्सपर्ट आते हैं दूसरे प्रदेशों से, वो लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। तो सरकार से हमारी ये भी मांग है कि जो वर्कशॉप हुआ करते थे पहले जो बंद हैं, वो वर्कशॉप को शुरू किया जाना चाहिए। सरकार ने विकास कार्यों में लिमिट लगा रखी है कि जैसे 1 मीटर से कम के ऊपर की चौड़ाई के जो नाले हैं या सड़क निर्माण है या भवन निर्माण है, तो उसमें इन्होंने 40 लाख रुपए की लिमिट लगा रखी है कि 40 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी काम निकाय अध्यक्ष के संतुष्टि से नहीं हो सकता। उसके लिए कार्यदायी संस्था बदल जाएगी, यानी निकाय कार्यदायी संस्था नहीं रह जाएगी। अब आप बताइए कि ये प्रैक्टिकल है? जो संसाधन निकायों के पास हैं वो न डूडा के पास है, न सीएनडीएस के पास है, न और किसी संस्था के पास है। तो ये अधिकार जो 40 लाख रुपए की लिमिट है, उस लिमिट को समाप्त किया जाना चाहिए और जो भी काम किया जाना है उसके एतबार से निकायों में वो अधिकृत किया जाना चाहिए। दूसरी हमारी दिक्कत ये है कि जो जल निगम है, तो जल निगम में भी अगर जो पाइपलाइन विस्तार का काम है या नलकूप का काम है या पानी की टंकी का काम है, तो उसमें से भी अगर 40 लाख रुपए से ऊपर का काम है तो वो नगर पालिकाओं या पंचायतों को करने का अधिकार नहीं है और वो जल निगम को चला जाता है। अच्छा, जल निगम वो निर्माण कार्य कराएगा, पाइपलाइन बिछाएगा, ट्यूबवेल लगाएगा, मगर उसकी निगरानी हमको करनी है। तो जिसको निगरानी करनी होती है, जब वही निर्माण कराता है तो गुणवत्ता बेहतर होती है, नेचुरल बात है।
और निर्माण किसी और को कराना है और निगरानी और उसकी मेंटेनेंस का काम किसी और संस्था को करना है, तो जिस संस्था को सिर्फ निर्माण करना है, मेंटेनेंस नहीं करना है, तो वो लापरवाही से करती है। नतीजा ये कि निकायों को उसका भुगतान करना पड़ता है और उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो हमारी ये मांग है कि पेयजल से संबंधित या जल निकासी से संबंधित जो भी काम है वो निकायों के माध्यम से ही होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं को ये काम करना है। दूसरा एक समस्या हमारी है कि डूडा एक जो नगरीय विकास अभिकरण के नाम से एक संस्था है, जिसको आप लोग नाम जानते होंगे, तो उसमें नियम ये है कि नगर पालिकाओं से ही प्रस्ताव लिया जाएगा या पंचायतों से, निकायों से पंचायत लिया जाएगा और उनके द्वारा निर्माण कराया जाएगा। कम से कम एनओसी जरूर ली जाएगी। तो न प्रस्ताव लिया जाता है निकायों से और न एनओसी ली जाती है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जो जल निकासी का लेवल है अलग है और वो उस लेवल से नीचे निर्माण करा देते हैं, तो जल निकासी की भी समस्या होती है। जो रास्ते बनाते हैं उन रास्तों में निर्माण की समस्या हो जाती है। दूसरा ये भी कई जगह देखा गया है कि बहुत से ऐसे काम वो कराते हैं और जो हमारे द्वारा काम कराए गए हैं उनकी बिलिंग भी करा ली जाती है। तो डूडा विभाग में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इसलिए जो भी काम हो तो निकायों की निगरानी में हो तो ये ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। अधिकारियों की सभी निकायों में कमी है। जो भी लोग रिटायर हो जा रहे हैं तो उनकी जगह पे सरकार से अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं। अधिकार भी हमारा नियुक्ति का जो अधिकार निकायों का था उस अधिकार को भी लगभग खत्म ही कर दिया गया है। नियुक्ति का अधिकार जिसके पास होगा उसी को सजा देने का अधिकार होगा, तो जिसके पास नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा तो उसकी अधिकारी सुनते नहीं है। अधिशासी अधिकारी सचिव होता है नगर पालिका अध्यक्ष का, लेकिन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों के हाथ बांध दिए गए हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाने की जरूरत है। संविधान में 3 प्रकार की सरकारों का वर्णन किया गया है, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार और फिर लोकल बॉडी की सरकार। तो लोकल बॉडी की सरकार को जो 74वां संविधान संशोधन है उसके अनुसार बढ़ाया जाना था, मगर 74वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि 74वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करिए, ताकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जैसे प्रदेश और देश में सरकार चलाती है उसी प्रकार से लोकल सेल्फ बॉडी की जो गवर्नमेंट है उनकी सरकारें भी चल सकें। मेरा नाम सरिता गुप्ता है, मैं लालगंज नगर पंचायत की चेयरमैन हूँ। आज हम लोग यहाँ पर सभी पंचायत से, नगर पालिका से उपस्थित हुए हैं। एक मीटिंग रखे हैं हम लोग कि हमारी समस्या को सरकार सुने, हमारी मांगों को सुने, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम लोग भी सरकार का एक ही अभिन्न अंग है और सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा करे, तो जिससे हम लोग भी जो नगर पंचायत की जिम्मेदारियां हैं उस विकास के कार्यों में या किसी भी चीज हमारी अवरुद्ध ना हो किसी भी प्रकार का। इसीलिए हमारी मांगों को हम चाहते हैं कि सरकार हमारी पूरी करे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं और अभी आपको बताएं कि हमारी मांगे क्या क्या है। हमारी स्वकर प्रणाली और सब चीजों की मांगे हैं, हमारी मांगों को पूरी करें। धन्यवाद। अभी सरकार द्वारा एक गजट किया गया है और उस गजट में जो टैक्स स्वीकार प्रणाली जो लागू की गई है उसमें 0 से 9 मीटर एक स्लैब रखा है, 9 से 12 मीटर का एक स्लैब रखा है और 12 से 24 मीटर का एक स्लैब है और 24 मीटर से अधिक का स्लैब है। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, वहां दिक्कत आती है कि जहां 3 फुट की रोड है, यहाँ 2 मीटर की रोड है या 6 फुट की रोड है और वहां 30 फुट की रोड पे स्लैब जो एक है, तो वो लोगों के साथ अन्याय है। क्योंकि हम जनता के बीच में रहेंगे, उन लोगों को ये जवाबदेही देना हम लोगों के लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा कि वो लोग जो टैक्स की वजह, जो बहुत गरीब लोग हैं जो उस बस्ती में रह रहे हैं, और वही व्यक्ति जो बड़े एरिया में रह रहा है उस पर भी वही टैक्स होगा, और बहुत गरीब लोग जो छोटी बस्ती में रह रहे हैं उन पर भी वही टैक्स होगा। तो ये सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, ये सामान्य रूप से ये उचित नहीं है। ये गरीब जनता के साथ गलत हो रहा है और गलत होने में अगर हम इसमें सहमति देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी भी उसमें सहमति है। हम सरकार से बार बार लिखित में भी कह चुके हैं कि इन सब चीजों को आप एक बार स्लैब बढ़ा दीजिए। हम टैक्स के खिलाफ नहीं है, स्वीकार प्रणाली के खिलाफ नहीं है, होनी चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इतना अंतर होना चाहिए कि जो छोटी जगह है, जहां छोटी जगह रहने वाले हैं, वहां उसी मानक का टैक्स होना चाहिए। जैसे बहुत सारी बस्तियां हैं, आपने देखा होगा अक्सर करके, आप बहुत सारे लोग हैं, अब भी होंगे, सब लोग जरूरी नहीं है कि 30 फुट वाली रोड पे रहते हैं, आप अंदर गली में भी रहते हैं,
एक गली, एक रोड वाला, एक मकान वाला या व्यापारी वो कार और गाड़ी खड़ी कर सकता है अपने घर के आगे, और एक वही टैक्स, वही सामान टैक्स देने वाला अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए उसके पास उसकी गली नहीं है, उस गली में इतनी जगह नहीं है कि एक मोटरसाइकिल भी खड़ी कर ले, तो वो समान नहीं है। हम सरकार प्रणाली के सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो स्लैब बने हैं हम स्लैब के खिलाफ हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि स्लैब को बढ़ाया जाए, 0 से 3 मीटर किया, 3 से 6 किया, 6 से 9 किया जाए, ये स्लैब को 4 की जगह 6 स्लैब में कन्वर्ट किया जाए, तो हम सबको समान रूप से देख सकते हैं और समान रूप से लोगों के साथ न्याय भी कर सकते हैं। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम न्यायालय में शरण ली जाएगी, और इसके अलावा क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय हम होने नहीं, क्योंकि हम नगर में गरीबों के लिए सर्वप्रथम हमारी प्रतिबद्धता रहती है कि हम उनकी मदद के लिए सबसे पहले खड़े हों। अगर नगर के लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो बड़ों के साथ तो सब खड़े हो जाएंगे, गरीब के साथ कौन खड़ा होगा? हम गरीब की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। टैक्स लगना चाहिए, हम भी चाहते हैं टैक्स लगना चाहिए, लेकिन समान रूप, जैसी उसकी स्थिति है उसी स्थिति के हिसाब से लगना चाहिए। ये हमारी अपनी सोच। हमारी एक विशेष जो परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि जो स्थापना और 15वें या दीनदयाल, इन फाइलों को जिला लेवल पे, चाहे वो प्रभारी अधिकारी हो चाहे वो जिलाधिकारी हो, वो बार बार हमारे अध्यक्षों से वो फाइलों को मंगाते हैं, और फाइलों से मंगाने से सीधा सीधा कि शोषण होता है, जिले लेवल पे निकायों का शोषण हो रहा है, और शोषण होने का मतलब है आप बहुत सारी जगह जीरो टॉलरेंसी इससे खत्म होती है। और हम योगी जी से विशेष करके अनुरोध और निवेदन करेंगे कि ऐसी समस्या को खत्म किया, क्योंकि जिला अधिकारी के जो भी फाइलें जाती है वो कोई जिम्मेदार नहीं है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निकाय अध्यक्षों की है, और जब निकाय अध्यक्षों की जिम्मेदारियां हैं तो उनको ही इन चीजों का निस्तारण और जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए हम बार बार सरकार से कहेंगे, और आप लोगों से माध्यम से सभी मीडिया वाले लोगों से हमारा अनुरोध और आज्ञा है कि हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ाएं। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, मेरा नाम अरशद जमाल है।